सुनने में भ्रष्टाचार आपको छोटा मोटा लगे, लेकिन इसके कारण लोगों की जान पर कैसे बन आती है उसका एक नज़ारा दिखा रहे हैं। हम कोटा के BSUP कॉलोनी में खड़े हैं। ये कॉलोनी लगभग सिर्फ 13-14 साल पहले बनी थी, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार का आप सीधे नज़ारा देखिए। इसके कारण आज कई लोगों की जान जाते जाते बनी है। ऊपर एक बड़ा टुकड़ा लटका हुआ है। आप पूरी छत देखिए, पूरे तरीके से सीपेज के कारण ये बर्बाद हो चुकी है। लोहे की छड़ें जो है वो बाहर झांक रही हैं। ये क्या हुआ था अभी और ये कब से ये स्थिति है? ये स्थिति तो सर 3-4 साल से है। हाँ, गिरते गिरते बचा सर। कुछ चीज़ों को लगा के हम लोग बचाव करते हैं, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर रिस्क रहता है। जैसे बरसात के समय इतना पानी आते हैं, घर में खाना में गिर जाते हैं कंकड़, और कभी करेंट का डर लगते हैं। तो क्या करेंगे सर, सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। कितने बार जा के बोले फिर भी कोई ध्यान ही नहीं दिए। ये स्थिति देखिए आप, ये यहाँ पर छत के नीचे आप देखिए इतना बड़ा फ्लैक्स बांध कर रहना पड़ रहा है। पानी टपकते है ओकर वजह से बंद करके रखे न बंद लगाए हैं। प्लास्टर भी गिरता है। हाँ, प्लास्टर भी गिरता है। एक बार तो गिर चुका है अंदर रूम से, बच्चा सोए थे तो। निगम में आप लोग गए थे? जी सर, फॉर्म भर के रखे हैं हम। जी सर। पुलिस शिकायत दी, निगम में शिकायत की है? जी सर, निगम में शिकायत की है। कोई सुनवाई हो रही है? नहीं सर। जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो देखने में चमचमा रही है, लेकिन असल में ये एक भ्रष्टाचार का नमूना है। और ये वो नमूना है जो बताता है कि जब भ्रष्टाचार चरम पे होता है तो कैसे लोगों के ऊपर मौत का साया मंडराता है। ये कोटा की BSUP कॉलोनी है और दिखने में ठीक ठाक दिख रही, क्योंकि नगर निगम के लोगों ने इसे सामने से पोत दिया है। अंदर बहुत बुरी स्थिति है। ऊपर हम आपको चल के दिखाएंगे कि तीसरे मंजिल के जो है फ्लैट्स है, वहाँ की छत रह रहकर गिर रही है। उस पर कैसे भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के कारण लोग अपने ही घरों में मौत के साए में रहने को मजबूर है। और ये बिल्डिंग सिर्फ 14 या 15 साल पहले बनी थी, जबकि इसकी लाइफ 30 से 40 साल होती है कम से कम। तो किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण कैसे लोग मौत के साए में जी रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। हम लगातार अपनी खबरों में सरकारी निर्माण पे भ्रष्टाचार दिखाते हैं। सुनने में भ्रष्टाचार आपको छोटा मोटा लगे, लेकिन इसके कारण लोगों की जान पर कैसे बन आती है उसका एक नज़ारा दिखा रहे हैं। हम कोटा के BSUP कॉलोनी में खड़े हैं। ये कॉलोनी लगभग सिर्फ 13-14 साल पहले बनी थी, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार का आप सीधे नज़ारा देखिए। इसके कारण आज कई लोगों की जान जाते जाते बनी है। पहले हम एक घर की छत आपको दिखा रहे हैं। इसका प्लास्टर जो है आज भड़बड़ा के नीचे गिर गया। कई कुंटल प्लास्टर यहाँ गिरा था, जिसे घर वालों ने साफ किया और अभी भी इसका गिरना जारी है। ऊपर एक बड़ा टुकड़ा लटका हुआ है। आप पूरी छत देखिए, पूरे तरीके से सीपेज के कारण ये बर्बाद हो चुकी है। लोहे की छड़ें जो है वो बाहर झांक रही हैं। इन लोहे की छड़ों को आप अगर गौर से देखें तो भ्रष्टाचार दिखाई देगा। देखिए कि एक एक छड़ के बीच में लगभग 6 से 8 इंच का गैप है, जबकि हम अपने घर बनाते हैं तो 3 से 4 इंच पर एक छड़ रहती है। मतलब लोहा चोरी आपको साफ साफ दिखाई देगा। और ये सिर्फ एक घर नहीं, ये पूरे कॉलोनी का यही हाल है। पंखे की आप हालत देख लीजिए, जंग का खा चुका है जिनका घर है उनसे बात करेंगे। ये क्या हुआ था अभी और ये कब से ये स्थिति है? ये स्थिति तो सर 3-4 साल से है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? क्या क्या खतरा रहता है? तो बड़ा है खतरा। हाँ, गिरते गिरते बचा सर। कुछ चीज़ों को लगा के हम लोग बचाव करते हैं, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर रिस्क रहता है। जैसे आज ही मैं ड्यूटी में था, फ़ोन आया कि छज्जा गिर गया, तो एक भैया नंबर दिए, तो शायद आप लोग के पास गया नंबर, तब आप लोग से संपर्क हुआ है। तो बहुत बड़ा खतरा है। तो और ये पूरा सीपेज दिख रहा है। बरसात के समय क्या स्थिति है? बरसात में तो और दिक्कत सर, यहाँ रहने का नहीं रहता, पानी टिपकते रहता है, खाना भी नहीं बना सकते। देखिए किचन की हालत दिखा दूं मैं। और महिला है, देखिए घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। दीदी ये तो बड़े खतरे में रह रहे हैं आप लोग। क्या करेंगे सर, सुनाई नहीं दे रहे हैं। इतना पानी टपकते थे, खाना बनाते बनाते जी, बच्चे हैं छोटे से, कैसे हाल में जी रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। कोई सुनाई नहीं है यहाँ। इतना पर बरसात के समय इतना पानी आते हैं, घर में खाना में गिर जाते हैं कंकड़, और कभी करेंट का डर लगते हैं बरसात के समय। तो जान चली जाएगी, सीधे सर पे गिरा, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो क्या करेंगे सर, सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। कितने बार जा के बोले फिर भी कोई ध्यान ही नहीं दिए। देखो ना, खिड़की के पास पूरा पानी टपकते हैं। देखिए हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अंदर के कमरे की स्थिति। आप देखिए क्या स्थिति है, कैसे लोग आखिर यहाँ पर रहते होंगे। सोचिए कभी भी रात को आप सो रहे हैं तो कभी भी आप बड़ा टुकड़ा गिर जाएगा, तो ऐसी स्थिति है। कैसे सोते हैं आप लोग? ये तो रात को होता तो फिर रिस्क है सर। वो पन्नी बांधते हैं बोरा वाला, उसके बाद जैसे यहाँ बंधा है बगल में, वैसे ही हम लोग बांध लेते हैं। उसके बाद में वो डर में नींद भी नहीं पड़ता है कि कैसे यहाँ सोएंगे। मच्छरदानी लगाते हैं, उसके ऊपर भी त्रिपाल ढकते हैं, तब बच्चे लोग को सुलाते हैं। देखिए क्या स्थिति है, कैसे रहना पड़ रहा है। आप देखिए
आप अपने घर में भी आज़ादी से नहीं रह सकते। देखिए ये स्थिति देखिए आप, ये स्थिति देखिए आप, ये यहाँ पर छत के नीचे आप देखिए इतना बड़ा फ्लैक्स बांध कर रहना पड़ रहा है। दीदी क्यों बांधे हैं इसे? पानी टपक थे ओकर वजह से बंद करके रखे न बन लगाए हैं। प्लास्टर भी गिरता है। हाँ प्लास्टर भी गिरता है, एक बार तो गिर चुका है अंदर रूम से, बच्चा सोए थे तो इसलिए हम लोग इसको बांध करके रखे। ये तो इतना छोटा बच्चा है, गिर जाएगा और तो। इतना छोटा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गए थे जोन पर नहीं सुने कोई। हाँ देखिए ये स्थिति है, देखिए कितने छोटे बच्चे हैं, आप कल्पना कीजिए। देखिए ये फोटो भी दिखा रहे हैं। ये कब हुआ था दीदी? पीछे हम बगल में रहते हैं, ये अभी 1-1.5 महीना करीब हो गया है। कितना टाका लगा है? ये 4 टाका लगा था और 2 बार हो चुका है ये उनको। ये तो सर में देखिए काफी गंभीर चोट है। ये विजुअल हम अलग से आपको डाल के दिखाएंगे। सर फटा हुआ है तो पूरा। जी कौन सर, है ये? ये मेरे हस्बैंड है। 6 टाका लगा था। जी सर। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? शिकायत की? वो नहीं सर, शिकायत तो नहीं की है, लेकिन नहीं, निगम पे आप लोग गए थे? जी सर फॉर्म भर के रखे हैं हम। जी सर। पुलिस शिकायत दी, निगम में शिकायत की है? जी सर, निगम में शिकायत की है। कोई सुनवाई हो रही है? नहीं सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी तांडी। तो लक्ष्मी तांडी जी है, इनके हस्बैंड का देखिए सर भी फूट चुका है। देखिए तालपत्री बांध कर रहना पड़ रहा है। ये एक घर और है, देखिए यहाँ पर प्लास्टर गिरा है। ये देखिए ये लगातार ये स्थिति होती है। सोचिए आप अपने घर में रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा एक बार कि आप जब ऊपर देखेंगे तो ये देखिए छड़ों का गैप आप देखिए 6-6, 8-8 इंच, बल्कि कई जगह तो 1 फीट तक यहाँ पर गैप है। मतलब कितना लोहा चोरी किया गया है। और सबसे बड़ी बात, उस लोहे के नीचे थोड़ा भी कंक्रीट नहीं है कि चलो आधा 1 इंच कंक्रीट होता तो मतलब समझ में आता। सीमेंट भी चोरी हुआ है, लोहा भी चोरी हुआ है। दीदी आपका घर है ये? हाँ, तो कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करेंगे, रहना पड़ता है ऐसी। कोई शिकायत किए हैं कभी निगम में? किए थे, गए थे। अच्छा ये टीवी नहीं है कमरे में इसीलिए नहीं है क्या? नहीं लगाते हम लोग, गिर विर जाएगा करके। इसी कारण नहीं लगाए? नहीं लगाए। देखिए सही बात है कि आदमी सामान क्या लगाएगा, ये तो कभी भी गिर जाएगा। और पूरा घर देखिए, हम जहाँ जहाँ आपको इन घरों में कोई सामान आपको देखिए दीवार में एक भी सामान नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि गिरेगा तो सीधा सीधा बर्बाद हो जाएगा। दीदी रहती थी ना, उनके सर पे पंखा गिरा था, उनको भी ना टाँका लगा था। कितने दिन पहले पंखा गिरा था? बहुत पहले, मतलब 2-3 महीना पहले पंखा गिर गया था। हाँ, उनके सर पे तो सर फूटा तो वो चले गई। अच्छा ये छोटा बच्चा है, इसको कैसे रखते हैं? फिर घर में खेल भी नहीं पाता होगा। नहीं है, वो उस पार रखते हैं, इधर नहीं रखते। इधर ज्यादा डर है सर, वो गिर विर जाएगा करके। हाँ दीदी आप कब से रह रहे हो? हाँ, क्या हम लोग को 2 महीना हो गया। ये पूरा पानी टपकता है, खाना नहीं बना सकते। खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? टपकता है सर में, फिर भी बनाते, क्या करेंगे। सर में टपकता रहता है। हाँ देखिए ये स्थिति है जिस पीएम आवास को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जमकर राजनीति होती है, उसका एक गुणवत्ता आप देखिए। एक घर और है, ये आपका घर है? क्या स्थिति है आपके घर की? ये तो दिखाई दे रही है फिर भी। बहुत बेकार है सर स्थिति, डर डर के जीना पड़ रहे हैं। बीवी बच्चे को छोड़ दिया हूँ, 1 साल हो गए, खाली करवा दिए थे पिछले साल दिसंबर में, रिपेयर होगा करके। उसके बाद में निगम में गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो डर के कारण बीवी बच्चों को बीवी बच्ची को घर में छोड़ दिया, दूसरे जगह शिफ्ट कर पूरा दिया। घर ऐसी खराब है आपका? पूरा सर। तो मैं तो खाना बना रहा था सर किचन में, चावल में मेरा पूरा पानी गिर गए, मतलब वो प्लास्टर गिर गए। तो देखिए ये स्थिति है कि आदमी को अपने ही घर में, आप सोचिए कि कैसे डर डर के रहना पड़ रहा है, तालपत्री बांध कर रहना पड़ रहा है। आप सोचिए जिस पीएम आवास को लेकर इतनी राजनीति होती है, उस पर किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है लगातार सुनवाई के बाद, लगातार शिकायत के बाद इनकी शिकायतों पे सुनवाई नहीं हो रही है। किसी दिन अगर कोई जान चली जाएगी तो आखिर उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? और अगर सरकार जिम्मेदारी ले ले, मुआवजा भी ले ले, तो इस परिवार का जो नुकसान होगा जान का, उसकी भरपाई करेगा कौन? तो जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयासों से जल्द इनकी कोई ना कोई नई व्यवस्था जरूर होगी। कैमरा नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।